नफरत करती हूँ मैं तुम सबसे, नफरत करती हूँ मैं बहुत ज्यादा। ये ले पकड़े अपना हार। उस चुड़ैल मीने ने इसे चुराया था। उस चुड़ैल के पास था? और हाँ, गुलरू आपा को जाकर बता रही हूँ कि हार मिल गया है, आप परेशान ना हो। रुको रुको, तुमने ये हार खुद से नहीं ढूंढा है। क्या? तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, समझ गई ना? ये हार खो चुका है, इस हार का कोई वजूद नहीं है। आपा, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? ये पूरे 7 लाख का है, समझ आया तुम्हें? 7 लाख। और ये मुझे मेरे दोस्त ने तोहफा दिया है, तनर हकीम मौलू ने दिया है ये मुझे। मैं इसे वापस नहीं करूंगी। उस अय्याश लड़के ने आपको ये तोहफे में दिया और आपने ये रख लिया। चिचक, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? तुम्हें कोई हार नहीं मिला, समझ गई? तुम्हें झूठ बोलना है, ये हार खो चुका है, किसी को इस बारे में पता ना चले। क्या है जो किसी को पता नहीं चलेगा? तुम वाकई पागल हो चुकी हो योंजा। मेरा है, मैं नहीं दूंगी, आई समझ में? योंजा, चलो जाकर यह हार वापस करो उन्हें। मगर ये तो मेरा है ना। ठीक है, मैं जाकर उन्हें बता देती हूँ कि तुमने हार छुपा कर रखा है। मीने, मीने तुम हो कहाँ पे? इधर आके मेरी मदद करवाओ थोड़ी। आए, आए। मीने, मीने हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? हाँ? चिचक ने मुझे मारा है। क्या? हमारी चिचक ने? चिचक, मेरी तरफ देखो मेरी प्यारी बहन, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था उस वक्त। क्या तुमने हार वापस दे दिया? दे दिया। अब सुकून मिल गया ना तुम्हें? आपा की कॉल है। हाँ, दो मुझे फोन, मैं उस चोर को जरा बताती हूँ। योंजा रुक जाओ। अगर उन्हें पता चल गया कि वो हार नकली नहीं था, तो उनके शौहर जरूर बाबा को ये बात बता देंगे। फिर एक और मसला खड़ा हो जाएगा, समझो इस बात को। लो बात करो। आपा, मुझे आपा कहने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मीने के साथ क्या किया? हाँ? उसने योंजा आपा का हार चोरी किया था, इसीलिए मैं वहाँ गई और हार वापस ले आई। ये क्या बात कर रही हो? कौन सी चोरी? जी आपा, चोरी की थी उसने। मैंने उसे वो हार पहने हुए देखा तो ले आई वापस। कौन सा हार? वही हार आपा, जो आपा को तनर हकीम मोलू ने दिया था। उमर, जब से तुम यहाँ आए हो फोन में लगे हुए हो, छोड़ भी दो इसे। माफ करना, मुझे एक जरूरी ईमेल करनी है, बस हो गई। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो जो लड़कियां हैं ना, उन्होंने चोरी छुपे मेरे ड्रेसेस इस्तेमाल किए। तुम्हारी असिस्टेंट मेरे कपड़े पहनकर चली गई थी और तुम्हारी उस छोटी दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा। गलती की उन्होंने। और हाँ, गुलरू है ना, वो एक बार उसने भी चुपके से मेरा नाइट ड्रेस पहन लिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने उन्हें रखा हुआ ही क्यों है। क्या मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? तुम्हारी बात पर नहीं हंस रहा हूं,
गुल्रू पर हंस रहा हूं। वो नाइट ड्रेस वाली बात वाकई मुज़ायका खेज थी। सोचो जरा गुलफैम, तुम में लोगों को समझने की सलाहियत है। योंजा ने तुम्हारा ड्रेस चोरी करके पहना और गुल्रू ने वो नाइट ड्रेस उठाया जो तुमने फेंक दिया था। माफ करना, मगर मुझे ये बिल्कुल मुज़ायका खेज नहीं लगता और ना ही दिलचस्पी है। अजीब ही लग रहा है ये मुझे तो। ये तारीफ है। अच्छा, तारीफ है? हाँ बिल्कुल। तुमने शायद कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की, या फिर जानती तो हो मगर महसूस नहीं की। गुल्रू तुम्हें पसंद करती है और तुम जैसा बनना चाहती है। तुम उस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं जानने लगे हो। वो मुझे पसंद करती है, क्या ये बात उसने तुम्हें बताई है? तुम क्या समझते हो उसे कुछ बताने की जरूरत है? गुल्रू एक पढ़ी लिखी लड़की है, बासलाहियत है। इसके बावजूद उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घर की मुलाजमा बनना कबूल किया। क्या तुम इस बात की कोई वजाहत करोगी? देखो, उस लड़की में तुम दिलचस्पी ले रहे हो, मुझे मालूम है। हाँ, लेकिन अगर तुमने उसे यह एहसास दिला दिया तो ये कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। हम सबके लिए भी और उसके लिए भी। देखो गुलफैम, मैं गुल्रू में दिलचस्पी रखता हूं, ये बात नहीं छुपाऊंगा। और ये हकीकत है कि वो मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। और ये बात भी सच है कि उसमें कुछ ऐसा है जो पिछले कुछ अरसे में मैंने किसी में नहीं देखा। उसमें कुछ करने की लगन है, एक सच्चाई है उसमें, यकीन है। मैं समझता हूं उसे उसकी पहचान मिलनी चाहिए। तुम्हें भी उसे पहचानना चाहिए। लेकिन मुझे आज रात तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है, ना कि किसी को पहचानना है। मेरे स्कूल के पास एक दुकान है, हार खरीदा था मैंने उस दुकान से। चचे को उस हार के पीछे पड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा भी था एक दो बार पहनने के बाद दे दूंगी उसे, मगर वो नहीं मानी। पहले उसने मुझे मारा और फिर वो हार लेके चली गई। क्या तुम ये सब सुन रही हो? हाँ, तुम्हारी वो बहन चिचक मीने पर हाथ कैसे उठा सकती है? मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ, इन सबसे तंग आ चुका हूँ। घर आकर मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा। कब तक झेलता रहूंगा ये सब, बताओ ना। कुछ तो बोलो मसूदा। जब तुम्हारी बहन इसको इतनी बुरी तरह मार रही थी तब तुम कहाँ थी? उससे जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो अपनी बहन की ही तरफदारी करेंगी ना। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती मामू। रुको, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे अम्मी अबू को परेशान मत करो ये सब बताकर। तू है सच में तुम्हारे ऊपर मसूदा। सच में तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। एक बच्ची तुम्हें मैंने अमानत के तौर पर दी और तुम वो भी ना संभाल सकी। सच में लानत हो तुम पर। खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुनो जरा। जाओ अपने बाप को बुलाओ यहाँ कि वो चिचक को यहाँ पर लाए। वो मीने से माफी मांगेगी, इसका जो हार है इसे वापस करेगी। अजीब बात है, क्या तुम लोगों ने लावारिस समझ के रखा है इसको? मसूदा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, और हकीकत क्या है मुझे बताने के लिए मजबूर मत करो तुम। क्या मतलब है? क्या हकीकत हो सकती है? साफ नजर आ रहा है तुम्हारी बहन ने इसको मारा है। मामू, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरे स्कूल के पास एक दुकान है, मैंने वहाँ से लिया था हार। और देखो, जो सच है वो बताओ, कौन सी दुकान से भला खरीद लिया वो हार तुमने? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? चिचक वो मुझसे चुरा के लेके गई है। मीना झूठ बोल रही है। योंजा का हार इसने चोरी किया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो मुझसे? हाँ, क्या मेरी भांजी चोर दिखती है? क्या मेरी भांजी ने ये चोरी की है? हाँ बिल्कुल। इस वक्त कौन है?
आ रहा हूं, सब्र करो। बेटी, आपा क्या हुआ आपको? बाबा, आज रात यहाँ रह सकती हूँ मैं? बेटी क्या हुआ? ये नर कहाँ है? मैं क्या हुआ आपा, बताएं मुझे, क्यों रो रही हैं? बेटी मुझे बताओ तो क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बाबा, उदास हो रही थी मैं। परेशान नहीं होइएगा। चलिए आपा, अंदर चलते हैं, आराम से बैठकर बात करते हैं। आ जाए आपा। गुलरो, गुलफेम साहिबा बुला रही हैं तुम्हें। इस वक्त? क्यों, कोई मसला है क्या? आपको पता है कि क्या वक्त हुआ है हालिद साहिबा? बाबा जान, उन्हें कुछ चाहिए होगा, मिल नहीं रहा होगा। मैं जाकर देखती हूँ। आपा, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? जाओ तुम। आ जाए। तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम दोनों बहनें बातें करेंगी। तुमने शायद कभी ये बात जानने की कोशिश नहीं की, या फिर जानती तो हो मगर महसूस नहीं की। गुलरू तुम्हें पसंद करती है और तुम जैसा बनना चाहती है। आ जाएं। गुलफेम साहिबा, मैं आपसे वो बात करने के वो लिए। बात खत्म हो चुकी है। योंजा आइंदा कभी भी यहाँ पर किसी सूरत इस कमरे के आसपास भी नहीं दिखेगी मुझे, ये मैं कह चुकी हूँ। ठीक है, मैं उससे मना करूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है, मेरा मतलब है कि इस मामले में मैंने योंजा की कोई मदद की है, तो आप अभी मुझे नौकरी से निकाल सकती हैं। मैं बात नहीं दोहराती गुलरू, मैं कह चुकी हूँ, बात खत्म। आपको कुछ चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरा स्कार्फ गुम हो गया है, क्या तुम ढूंढ दोगी? जी जरूर। क्या तुम यहीं पैदा हुई? कुछ कहा आपने? तुम यहाँ इस हवेली में पैदा हुई थी क्या? नहीं, जब हम यहाँ आए थे तो मैं 6 साल की थी। मैं यहाँ मौजूद थी क्या उस वक्त? जी हाँ, आप यही थी। जब हम पहले दिन यहाँ आए थे तो मैंने आपको देखा था। आपको देखने के बाद तो मैं बस देखते ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की किरणें आप पर चमक रही हों। आप मुझे बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह दिख रही थी। आप मुझे बिल्कुल शहजादी की तरह दिख रही थी, वो शहजादी जिसकी कहानी मेरी अम्मी मुझे सुनाती थी। बहुत ही खूबसूरत। आपके लंबे सुनहरे बाल मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते थे। और फिर आपके ख्यालात, आपकी ड्राइंग्स और आपकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुई। इसीलिए तुमने उस वक्त हालिद से कहा था कि तुम बड़ी होकर गुलफेम सिपाही बनोगी। तुमने मुझे रहनुमा समझकर इसीलिए फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, और अब तुम बड़ी भी हो गई। क्या अब भी तुम मेरी तरह बनना चाहती हो? और क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी तरह बन सकती हो? क्या तुम वाकई इस बात पर यकीन रखती हो? आईने में देखकर तुम्हें कभी महसूस किया है कि तुम गुलफेम सिपाही बन सकती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं कामयाब होंगी, मुझे खुद पर यकीन है। एक दिन मैं जरूर आप जैसी बनूंगी। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, और आप भी ये देखेंगी, मैं आप जैसी बड़ी डिजाइनर बन जाऊंगी। ये लीजिए। तुम जा सकती हो।
गुस्सा है मुझे उस पर। अल्लाह उसे गारत करे। क्या हो गया तुम्हें? खुदा के लिए थोड़ा आहिस्ता बोलो। अगर बाबा ने सुन लिया तो मेरे लिए कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं मीरा को वहाँ जाकर ना मारती तो ऐसा कुछ ना होता। बात सुने आपा, आखिर आप उस घर से क्यों चली आई? जाना तो उसे चाहिए था, क्योंकि वो हमारे बाबा का घर है, उसका नहीं। उसे निकलना चाहिए उस घर से। आप क्यों चली आई यहाँ पर आपा? योंजा, तुम खामोश क्यों नहीं हो रही हो? यहाँ पे आके मैंने कोई गलती कर दी है? आप समझ नहीं रही आपा। मैं ये कह रही हूँ कि उसे निकलना चाहिए, आपको नहीं। वो हमारे बाबा का घर है, उसका नहीं है। और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप पर हाथ उठाए? आपा हमें बताएं तो सही, उन्होंने आप पर हाथ क्यों उठाया? बाबा, बाबा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन देखो क्या हो गया। बैठ के बात करना बहुत आसान होता है। आपा जान, मुझे माफ कर दे, लेकिन आपा मुझे बताए तो सही कि क्या हुआ? जानती हो गुलरू, उस बेगैरत आदमी ने आपा पे हाथ उठाया है। ये कैसे कर सकते हैं वो? आहिस्ता बोलो हाथ गुलरू। कैसे उठाया आप पर? आहिस्ता, बाबा ना सुन ले गुलरू। बाबा ने पहले ही सुन लिया है। क्या? हाँ, चलो चलो जल्दी चलो, पड़ेगा जल्दी। उन्हें। बाबा, वो चिचक है ना, वो तुमसे माफी जरूर मांगेगी, देख लेना। हाँ देखो, आ गए वो लोग। बाबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहाँ से आई तुमने ये हिम्मत, बताओ मुझे। तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की मैंने, ये सोच कर के तुम मेरी बेटी के शौहर हो। हमेशा मैंने तुम्हारी इन घटिया हरकतों पर आंखें बंद रखी, मगर तुमने मेरी शराफत का हमेशा नाजायज फायदा उठाया। अब ऐसा नहीं होगा, मेरी बेटी को दुख नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हारी जान भी ले सकता बाबा हूं। बात ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, वरना मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। नहीं यकीन करना करें चाहिए था। याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम किसी भी सूरत मेरी बेटी पर जुल्म नहीं कर सकते। बाबा। मसूदा, समझाओ ना बाबा को, ऐसी बात नहीं है। मत कहो बाबा मुझे, सब खत्म कर दिया तुमने। मेरी बेटी से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, नहीं रहेगी तुम्हारे साथ। इस घर से निकल जाओ अगर तुम में जरा सी भी गैरत है। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता, समझ गए? बाबा ऐसा मत करें, यहाँ से निकलकर आखिर में कहाँ जाऊंगा? जब मेरी बेटी पर हाथ उठाया तब सोचना चाहिए था। तुम जैसे बेगैरत के साथ मेरी बेटी अब नहीं रहेगी। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा, छोड़ दे उसे। देखें, माफ कर दिया मैंने, आप भी माफ कर दे। बेटी, तुम इस आदमी की जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है, अगर तुम कहती हो ये यहां रह सकता है, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी। बाबा, मैं यहाँ ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होएं। और ये तो पहली बार हुआ है ऐसा कुछ, आइंदा नहीं होगा, मैं जानती हूँ। बाबा जान, अब चलना चाहिए हमें। चलें बाबा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। अगर फिर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया, तुम्हें जान से मार डालूंगा मैं। ये बात याद रखना मेरी।
क्या बात है मसूदा, बहुत अच्छे। अब तो खुशी मिल गई होगी ना। दुश्मन बना दिया तुमने बाबा को मेरा। पता नहीं बात को इतनी बढ़ाने की क्या जरूरत थी तुम्हें। मेरी बात सुनो येनर, उनसे मैंने बिल्कुल झूठ बोला है ताकि वो तुम्हें इस घर से ना निकाले, ये बात याद रखना। लेकिन तुम्हें माफ नहीं किया मैंने, बिल्कुल भी नहीं। खुश आमदीद मुमानी। बाबा जान, बस आप पुरसकून हो जाए, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। ये सब उसके साथ मेरी वजह से हुआ। मुझे उसे शादी की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। बाबा क्यों खड़े हैं, चले ना। तुम भी मेरी बात सुन लो मर्द। बाबा, अभी से बता रहा हूं तुम्हें, मेरी एक बेटी की शादी गलत आदमी से हो गई है। मैं उसे नहीं रोक सका, मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं अपनी किसी और बेटी के लिए ये गलती हरगिज नहीं दोहराऊंगा। बाबा जान, चले ना, हम घर चलते हैं। मर्द, क्या तुम समंदर को ही देखते रहोगे? तो क्या करूं? कल रात के बाद तुम्हारी तरफ देखना आसान नहीं। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि कल रात बाबा क्यों गुस्से में थे। मैं खुद भी बहुत डर गई थी। यही बात मुझे और तकलीफ देती है। बाबा समझते हैं कि मैं भी उसी की तरह बदतमीज हूं। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क है, और वो ये कि मुझसे उससे भी ज्यादा गलतियां हुई हैं। देखो, मेरे बाबा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए कहा। तुम उस बारे में ज्यादा सोचकर खुद को परेशान कर रहे हो। ठीक है, मैं खुद बात करूंगी बाबा से। तुम्हें जरा सब्र करना पड़ेगा, बाबा मेरी बात को रद्द नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कल रात के बाद मैं बाबा का सामना कैसे करूंगा, कैसे बात करूंगा उनसे? वो ठीक कहते हैं, मैंने तुम पर एतमाद ना करके अपनी मंगनी की अंगूठी उतार दी। वो मुझसे नाराज थे और अब मजीद हो गए। क्या कह रहे हो? मुझसे तंग आ गए हो? बात सुनो मेरी तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी दादी ने गुलफेम की मदद से वो हार वापस ले लिया है। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें उनसे बात करनी होगी। बस करो योंजा, मुझे देर हो रही है। वो हार तुमने पहन तो लिया और कुछ दिन तुम्हारे पास रहा और तुम्हें अच्छा भी लगा। इस बात पर मजीद बहस मत करो मुझसे। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? हाँ बताओ, क्या मतलब तुम्हारा कि चंद दिन पहन लिया? क्या मतलब है इसका? योंजा, मैंने तुमसे कहा मुझे देर हो रही है और मुझे इतनी सी बात के लिए परेशान मत करो। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ? ठीक है, बाद में कॉल करके बात करूंगा तुमसे। बेहिस इंसान, बेगैरत। अफसोस है मुझे, बल्कि अब तो और ज्यादा हो रहा है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उमर साहब। हाँ, उमर साहब कॉल कर रहे हैं। कॉल क्यों कर रही है तुम्हें गुलरू? अरे कोई काम होगा, लाओ फोन दो मैं मुझे। तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? तुम अभी भी इससे बात करती हो? अच्छा मत करो ऐसा, फोन दो मुझे। देखो कॉल बंद हो गई है, मुझे उन्हें कॉल करनी पड़ेगी। लाओ दो मुझे फोन। वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? और तुमने तो उसका नंबर भी सेव किया हुआ है। योंजा का मसला है, उसी सिलसिले में कर रहे हैं। दो मुझे फोन, में उनसे बात करूं ताकि इस मसले का कोई हल निकले। हेलो। उमर साहब, आपने कॉल की थी, मैं रिसीव नहीं कर सकी। कैसी हो गुलरू? क्या तुम घर पर हो? क्या कोई जरूरी बात है? मैं बाहर हूँ। बात यह है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। जी जरूर, मिल सकती हूँ मैं। गुलरू, योंजा वाला मसला है ना? हाँ, मुझे उस बारे में बात करनी है। ठीक है, आप आ जाएं, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। गुलरू, मैं इस वक्त कॉलेज टी गार्डन में हूँ, आप आ जाएं। हाँ मालूम है मुझे वो जगह। ठीक है, आ जाएं। ठीक है, शुक्रिया। मसूदा, मैं बाबा से माफी मांगूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी भांजी का हक भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखना मसूदा।
मेरा ये बात करने का हक है। इधर देखो यनर, मैं बाबा को परेशान नहीं देख सकती, इसलिए अभी हम साथ हैं। अगर इसके बारे में बात करने का हक है ना, तो याद रखना मैंने भी माफ नहीं किया है। बाबा, मेरा यकीन करें, मैं कल रात से ठीक से सो भी नहीं पाया हूं। बाबा, इतनी छोटी सी जिंदगी, हमें एक दूसरे से नाराज नहीं रहना चाहिए। आप मुझे अपना हाथ दें बाबा। मसूदा, अपने बाबा को बताओ ना, अपने बाबा के सामने कहो, क्या मैंने तुम पर कभी अपनी जिंदगी में हाथ उठाया है? हाँ बाबा, लेकिन मैं उस रात को घर पर था और मैंने अपनी भांजी को रोते हुए देखा। एक बार आप देखें तो जरा इसे, इस छोटी सी बच्ची को चीचक ने मारा और इससे हार भी छीन लिया। गुस्सा नहीं आएगा क्या फिर मुझे? जब मैंने इसकी वो हालत देखी तो मुझसे ये सब हो गया। तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा चीचक, अभी इसका हार इसे लाकर दे दो। जल्दी से इसका हार लाओ, सुना नहीं क्या? बाबा वो तो टूट गया, इसलिए फेंक दिया मैंने। तुम मुझे बता दो कि तुमने कहाँ से खरीदा था, मैं तुम्हें ला दूंगी। हाँ, ये सही कहा। तो बताओ कहाँ से खरीदा था वो हार, ताकि चीचक वहीं से खरीद कर दे देगी। नहीं, अब मुझे वो नहीं चाहिए। वैसे भी अब वो दोबारा नहीं मिलेगा, उनके पास एक ही था, मुझे मालूम है। अगर दूसरा चाहिए हुआ तो बता देना, मैं ला दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं बाबा। अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्या मैं लड़कियों को स्कूल छोड़ाऊं? मैं रोजाना इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। चलो। इसकी जरूरत नहीं, मैं बस में चली जाऊंगी। बाबा, मैं किचन में जा रही हूँ, अब फिर मुलाकात होगी आपसे। मुझे काम से जाना है। तुमने तो कहा था कि वो तुमने स्कूल के पास से लिया था। हाँ, तो वहीं से लिया था। या खुदा सब्र दे मुझे। मर्द, मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि उमर साहब वो योंजा वाले मसले पर मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। योंजा की वजह से आ रहा है। तुम यहाँ मेरे सामने बैठकर उससे बात करोगी? तो फिर तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। उससे तो मैं अगर इस्माइल भी मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहेगा? मेरी मंगेतर उस आदमी से मिल रही है जिसके साथ मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी, और वो यहाँ बैठकर मेरे सामने उससे बात करेगी। मैं नहीं देख सकता ऐसे। वो आ रहे हैं। मर्द, देखो, कोई तमाशा मत करना यहाँ पर। खुशामदीद उमर साहब। बहुत शुक्रिया। बैठ जाए। क्या हम वहां आगे की तरफ बैठ सकते हैं? लेकिन ज्यादा लंबी बात नहीं है मेरी। तुम यही रहना, मैं बात करके आती हूँ। तुम मुझे बता देती, हम बाद में मिल लेते। नहीं नहीं, जरूरी बात करनी होगी, तभी आपने मिलने के लिए कहा। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको कुछ बताऊं। सबसे पहले हम दोनों के लिए ये जानना जरूरी है कि योंजा ने हार नहीं चुराया। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। मुझे हार वाले मामले की मुकम्मल तफसील मालूम है, तुम फिक्र मत करो। हाँ, लेकिन आपकी वालिदा का मेरी बहन के साथ रवैया बहुत बुरा था। योंजा को मेरे ख्याल से बहुत मोहतात रहना होगा। जितना वो तनर के करीब जाएगी उतना वो परेशानियों में गिरती जाएगी। गुलरू, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि उन दोनों की उम्र में फर्क है, इसलिए कह रहा हूं कि तनर को जानता हूं मैं। वो योंजा से मोहब्बत नहीं करता। वो योंजा को इस्तेमाल कर रहा है, और ये सिर्फ अपनी दादी और अपने बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। खबीस कहेगा। माफ कीजिएगा। माफ करना, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। जल्दी आ जाना, ज्यादा इंतजार मत करवाना। इसके इस रवैये की माफी चाहती हूँ मैं। आप जानते हैं ये कैसा है। इतना बुरा भी नहीं। क्या कहा? अपनी गलती की उसने मुझसे माफी मांगी। उसने आपसे माफी मांगी है? मुझे तो नहीं बताया ये। इसी वजह से कहा कि इतना बुरा नहीं है।